स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर्स के एमसीक्यू को देखते हैं। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एन एरर दैट कॉजेज द ट्रायल बैलेंस डिफरेंस इज डिस्कवर्ड। जब हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होता है। द यूजुअल टेम्परेरी अकाउंट जो हम रिकॉर्ड करते हैं डिफरेंस को, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो वो जो हमारा अकाउंट होता है, हम किस अकाउंट से एंट्री करते हैं उसमें? सस्पेंस अकाउंट से। जब हमारा डेबिट या क्रेडिट इसमें से कोई टैली नहीं होता है, तो जो डिफरेंस होता है उसको हम कहाँ डालते हैं? सस्पेंस अकाउंट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? जो हमारे अकाउंटिंग रूल्स हैं, जब उन अकाउंटिंग रूल्स की हम अवहेलना करते हैं। मान लेते हैं कोई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, या फिर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसको हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। तो इस टाइप का जो एरर होता है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। अब इसके अंदर देखते हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं। एन अमाउंट पेड टू राम वाज पोस्टेड टू श्याम पर्सनल अकाउंट, ये भी सही है, मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। मशीनरी रिपेयर 1000 डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट इंस्टीड ऑफ रिपेयर अकाउंट। तो जो ये ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? हमें एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है तो हमारा पर्सनल अकाउंट ही, लेकिन हमने क्या किया? रॉन्ग पर्सन के अकाउंट में डाल दिया। थर्ड में क्या है? सेल ओमिटेड कर दी सेल बुक से, इसमें क्या होगा? एरर ऑफ ओमिशन है, तो ये भी हमारा क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। ए पेमेंट ऑफ वेजेज 2000 ओमिटेड, तो ये भी क्या है? हमारा एरर ऑफ ओमिशन है। ये भी भूल के कारण है, ये भी भूल के कारण। जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन एन एरर इज फाउंड। कब? बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, यानी अभी आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है, उससे पहले ही हमें एरर का पता लग गया है। द यूजुअल मेथड ऑफ करेक्शन इज, तो उस केस में हम उस एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ओपन सस्पेंस अकाउंट और पास ए जर्नल एंट्री, बी करेक्ट एंट्री डायरेक्टली इन द लेजर बाय अल्टरिंग ओरिजिनल एंट्री, सी मेक करेक्टिव एंट्री डायरेक्टली इन द लेजर, और डी डू नॉट अंटिल अकाउंट आर फाइनलाइज। तो ध्यान रखना है, जब हमारा ट्रायल बैलेंस अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है तो उस केस में हम रिकॉर्ड एंट्री क्या करेंगे? जो हमारा लेजर है उसके अंदर ही हम क्या कर देंगे? करेक्टिव एंट्री कर देंगे, लेकिन हम अल्टर नहीं करेंगे ओरिजिनल एंट्री को। ये ध्यान रखना है। हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? मेक करेक्टिव एंट्री डायरेक्टली इन द लेजर। जो अप्रोप्रिएट एंट्री है हम वो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग एरर विल नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस, यानी कि जब हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? मैच होता है, टैली होता है। तो वो ऐसा कौन सा एरर है जो हमारे ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज नहीं होगा? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेल बुक ओवरकास्ट, तो ये क्या होगा? डिस्क्लोज हो जाएगा। गुड्स परचेज फ्रॉम राम 10,000 वाज रोंगली डेबिटेड टू श्याम, यानी कि हमने क्या किया? श्याम को डेबिट कर दिया, करना किसको था? राम को, लेकिन डेबिट तो कर दिया। तो जो ये ऑप्शन नंबर बी है, इससे हमारा ट्रायल बैलेंस में ये डिस्क्लोज नहीं होगा। सैलरी पेड 8000 है, 800 कर दी, ये डिस्क्लोज हो जाएगा। रिटर्न्स आउटवर्ड जो बुक है उसका 2000 से हमने कम टोटल कर दिया, तो ये भी डिस्क्लोज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी वर डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट। अब हमने क्या किया? इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, जबकि हालांकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर होना है। तो इस केस में क्या हो गया? इस प्रकार का जो अकाउंटिंग रूल्स को जब हम फॉलो नहीं करते, इस टाइप का जो एरर होता है उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम करण। करण से हमें कैश रिसीव हुआ,
क्रेडिट कर दिया हमने वरुण को, दिस एरर विल बी रेक्टिफाई, इसको हम रेक्टिफाई करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या है, जिसको हमने गलत क्रेडिट किया है उसको डेबिट कर देते हैं, और जो क्रेडिट होना चाहिए था उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो इसके अंदर जो सही एंट्री होगी, हमने क्या कर दिया, हमें क्रेडिट करना चाहिए था करण को, क्या एंट्री करनी चाहिए थी, हमें एंट्री करनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू करण। करण से हमें 8,000 रुपीज़ मिले, लेकिन हमने क्या एंट्री कर दी, हमने कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू वरुण 8,000 रुपीज़। तो अब सही एंट्री करने का तरीका क्या है, इसको रॉन्ग क्रेडिट किया है तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। जिसको क्रेडिट करना चाहिए था उसको क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी जो रिकॉर्ड एंट्री अब रेक्टिफाई कंबाइन एंट्री बनेगी वो हो जाएगी वरुण अकाउंट डेबिट टू करण अकाउंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जी, ए सेल ऑफ ₹7,500 राजेश वाज पोस्टेड, यानी कि हमने राजेश को सेल की थी 7,500 का, और हमने एंट्री कितने की कर दी, 5,700 की। अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री करनी है, तो रेक्टिफाई एंट्री करने के लिए क्या हो जाएगा, हमें जो एंट्री करनी चाहिए थी, राजेश को हमने एंट्री करनी चाहिए थी क्या, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7,500 ये एंट्री होनी चाहिए थी। और हमने एंट्री कर क्या दी, हमने एंट्री कर दी राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने से, कम रुपीज़ से, कितने से कर दी, 5,700 से। तो हमारा डिफरेंस कितना हो गया, हमारा डिफरेंस हो गया 7,500 माइनस 5,700 इक्वल 1,800, यानी कि 1,800 से और हम एंट्री कर देंगे। यानी कि अब हम इस एंट्री को कितना और कर देंगे, यहाँ हम राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स को 1,800 रुपये से और कर देंगे। तो जो हमारी करेक्ट एंट्री हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द टोटल ऑफ द परचेज बुक वाज कैरी फॉरवर्ड 45,600 इंस्टीड ऑफ 54,600। दिस एरर विल क्या करेगा, हमारा जो 9,000 रुपीज़ से, यानी कि हमारा जो डिफरेंस कितना हो जाता है, 54,600 होना चाहिए था, कितना कर दिया 45,600, यानी कि 9,000 रुपीज़ से हमारा डेबिट शॉर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फर्नीचर परचेज किया 20,000 रुपीज़ का, डेबिटेड कर दिया परचेज अकाउंट को, तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज करना चाहिए, तो फिर तो क्या एंट्री होनी चाहिए इसको ठीक करने के लिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। हमने किसको डेबिट कर दिया, परचेज को, तो परचेज को वापस क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी जो रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी वो आ जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेल्स टू मोहन, मोहन को हमने सेल किया 12,000 की, वर रिकॉर्डेड बट नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। तो इससे क्या होगा, हमारा जो अगर हमने सेल्स कर दिया मोहन को 12,000 से और इसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो क्रेडिट साइड है वो एक्सेस हो जाएगी। हमने क्या एंट्री करनी चाहिए थी, सेल्स किया है तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए था, कितने से, 12,000 से। तो हमने क्या किया, मोहन की जी लेजर के अंदर ये एंट्री करना ही भूल गए। हमने ये तो कर दी, इससे क्या होगा, क्रेडिट हमारा बढ़ जाएगा ना, क्रेडिट हमारा एक्सेस हो जाएगा कितने से, 12,000 से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड कितना, 15,000, पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, विच टाइप ऑफ एरर, इस टाइप का जो एरर होता है ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब हम अकाउंटिंग रूल्स की जो है अवहेलना करते हैं तो इस टाइप का जो एरर होता है वो हमारा एरर कहलाता है
एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसमें क्या था, अब रेंट हमारा क्या था, एक नॉमिनल अकाउंट था, रेंट क्या था, नॉमिनल अकाउंट था, और हमने गलती से क्या कर दिया, इसको पर्सनल अकाउंट में डाल दिया ना, हमने क्या कर दिया, पर्सनल। तो इस टाइप का जब एरर होता है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सस्पेंस अकाउंट विल बी ओपनड। कब सस्पेंस अकाउंट खुलेगा, गुड्स वर्थ 5,000 टेकन बाय द प्रोपराइटर डेबिट टू परचेज, इसमें नहीं होगा। क्रेडिट सेल टू रमेश 8,000 वाज क्रेडिट टू हिज अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। परचेज बुक अंडर कास्ट, यानी कि इस टाइप का जो एरर है ये हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमारा सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा। उसके बाद उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।